नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आज हम बहुत खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं। कैंसर के इलाज के लिए हम जानते हैं कितनी मशक्कत चल रही है और देश दुनिया में जो है इसका एक सीधा सा इलाज निकालने को लेकर तमाम मेडिकल एसोसिएशन हो, डॉक्टर्स हो, साइंटिस्ट हो, सभी लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच एक खास रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है। रिसर्च रिपोर्ट ये कहती है कि कोविड-19 जो है वो कैंसर के सेल्स को कम करने में सक्षम है। अब इस रिपोर्ट के क्या मायने हैं और जो कोविड-19 की हम बात कर रहे हैं, जिस पैंडेमिक की हम बात कर रहे हैं, इस महामारी की हम बात कर रहे हैं, उससे तो इतने लोगों की जानें गई हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी जो है खत्म हुई है। इतना ही नहीं कि लॉन्ग कोविड के केसेस हमें अभी भी आते हुए देख रहे हैं। इन सब के बीच में कैंसर के सेल्स की बनावट को धीमा कर देना या उन्हें खत्म कर देना, इस तरह की जो रिपोर्ट सामने आई है ये वाकई चौंकाने वाली है। लेकिन इसके पीछे का तथ्य क्या है, मेडिकली इसको हमें कैसे समझना चाहिए और किस तरह के कैंसर ग्रसित स्टेजेस की हम बात कर रहे हैं जहां पर ये काम आए, इस पूरे मामले को समझते हैं। डॉक्टर सचिन त्रिवेदी, डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, एससीजी कैंसर सेंटर कोलाबा, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ और भी मेहमान हैं, डॉक्टर संजीत शशिधरन, डायरेक्टर क्रिटिकल केयर, एसएल रहेजा हॉस्पिटल, फोर्टिस एसोसिएट, साथ ही डॉक्टर नवनीत सूद, पल्मोलॉजिस्ट, धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और डॉक्टर सचिन, आपके पास आऊंगी सबसे पहले क्योंकि मैं इस रिपोर्ट की बारीकी समझना चाहती हूँ। ये रिपोर्ट जो दावा करती है, क्या ये वाकई सच है? किस तरह से हम कैंसर के सेल्स के खत्म हो जाने या उनकी बनावट में कमी आने की बात कर रहे हैं कोविड-19 के वायरस की वजह से? कविता जी, इवेंट प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया और जिस तरह से आपने ये दर्शाया है कि ये किस तरह से चौंकाने वाली जो जानकारियां आपको प्राप्त हुई है, हमें प्राप्त हुई है, तो उसी तरह से हम लोग भी बहुत ही गौर से इस जो रिपोर्ट है इसकी जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जहां तक अभी ये जानकारी मिली है कि एक यूनिवर्सिटी है नॉर्थ वेस्टर्न, उन्होंने एक स्टडी करी है। उन्होंने ये पता लगाया है कि जो कोविड के समय पे जिन लोगों को एक कोविड इन्फेक्शन हुआ था, तो बहुत सारी चीजें जैसे आपने बताया लॉन्ग कोविड की सब प्रॉब्लम हो रहे हैं, बट क्या ये कोविड इन्फेक्शन से कैंसर या उसके इलाज पे या किसी तरह पे कोई असर हुआ है? तो ये एक बहुत ही रोचक उन्होंने कंक्लूजन निकाला है कि जिन लोगों को कोविड हुआ था शायद उनमें रिस्पॉन्स किसी तरह से बहुत अच्छा या उन लोगों के निस्बत जिनको रिस्पॉन्स नहीं था उनसे अच्छा हुआ, या उन लोगों को जिनको कोविड नहीं था उनसे अच्छा रिस्पॉन्स हुआ। तो ये एक उन्होंने कंक्लूजन किया है। बट मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब मेडिकल साइंस में हम लोग जो भी चीज को कंक्लूड करते हैं उसके पीछे बहुत समय का रिसर्च और बहुत इन डेप्थ एनालिसिस होता है। तो ये जो हमें रिपोर्ट मिली है ये प्रिलिमिनरी है, ये बहुत रोचक और एक्साइटिंग है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें पूरा जो आर्टिकल, पूरा जो इन्होंने ट्राई किया है, पूरा जो पेपर है उसका इंतजार है। इस जस्ट प्रोग्राम के पहले मैं पबमेड और हमारे कुछ रिसर्च वेबसाइट्स है उन पे एक्सट्रैक्ट इनका पूरा निकालने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे जैसे जानकारी आएगी वैसे वैसे हमें और पता चलेगा। बट मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि ये इट इज नॉट सरप्राइजिंग, ठीक है, क्योंकि इसका इतिहास हमें देखा जाए तो I specialize in treating cancer with biological therapies. उसमें इम्यूनोथेरेपी भी एक चीज होती है और अगर ये हम कंफर्म कर देते हैं कि कोविड में ये क्षमता थी तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि किसी तरह से एक जो इम्यून सिस्टम जो शरीर का है जिसको वायरस से कोई इन्फेक्शन एक्साइट कर सकता है, उसका मोस्ट लाइकली एक इफेक्ट हो सकता है कि वो कैंसर सेल्स पे भी अटैक करे। तो ये डिस्कशन के दौरान हम और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट आई विल हैंड इट ओवर बैक टू यू।
मेरे ख्याल से एक फर्स्ट टेक लेना चाहिए सभी के साथ रिपोर्ट के बारे में। डॉक्टर संचित, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस रिपोर्ट से, और डॉक्टर सचिन ने जो बातें कही हैं उसमें आप और क्या बातें ऐड कर पाएंगे, क्योंकि अब ये जितनी हमारे लिए खबर है उतनी आपके लिए भी खबर है, ये समझ में आ रहा है हमको। लेकिन देखिए ये कितना सक्सेसफुल होगा, उससे कितनी राहत मिलेगी, ये चर्चा में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? Yeah, so this is just the first study that has come in. इसमें खाली एक ही डेटाबेस आया है अभी तक, which have actually talked about the fact that ये वायरसेस को हम यूज कर सकते हैं ताकि हमारे इम्यून सेल्स ट्रेन हो जाए कैंसर को खत्म करने के लिए। अभी ये जो रिपोर्ट है, दिस इज वन रिपोर्ट। हम लोग नॉर्मली एक रिपोर्ट पे पूरी तरह हम लोग वी डू नॉट विश्वास नहीं करते हैं, नॉर डू वी एक्चुअली, दो इट्स अ एक्साइटिंग न्यूज, लेकिन we will still require a number of more studies to come in to characteristically tell us, to confirmly tell us that this is the way we should do it. Remember this, हम लोग वायरसेस बहुत सालों से यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी वायरसेस यूज किया जाती है, उसको बोलते हैं ऑन्कोलाइटिक वायरल थेरेपी, कैंसर के लिए वो यूज किया जाता है। लेकिन इस तरीके से जहां पर हम लोग एक इम्यून सेल को ट्रेन करके उसको कैंसर के खिलाफ काम करने की कोशिश करते हैं, ये पहली दफा हुआ है, एंड आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग। बट येस, वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, रिपोर्ट्स स्टिल आने हैं, एंड वी नीड टू रीड द होल पेपर ऑल्सो। डॉक्टर नवनीत, एक तो आप क्या मानते हैं रिपोर्ट पर, और दूसरा अगर हम कुछ आंकड़े भी बताना चाहें यहाँ दर्शकों को, तो 2022 में करीब 14 लाख कैंसर के नए मामले भी सामने आए हैं। कैंसर से मरने वालों की संख्या भी लगभग करीब 10 लाख यहाँ पर बताई भी जा रही है। कुछ आम कैंसर्स हैं जो कि कॉमन है महिलाओं में, पुरुषों में, उनके भी केसेस ऐसा नहीं कि कम है, बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नवनीत, अब हम जिस वायरस की बात कर रहे हैं, एक तो आप इसको कैसे समझते हैं इस रिपोर्ट को, और जैसा कि डॉक्टर संचित ने बताया कि इसको ट्रेन करके कैंसर के खिलाफ काम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तो पहला ही ड्राफ्ट है जो हमारे सामने आया है, हो सकता है इस पर और स्टडी की जाए और रिसर्च की जाए, आप सभी को ज्यादा जानकारी होगी इसके बारे में। लेकिन अगर ऑलरेडी हम वायरसेस को कर ही रहे थे, अगर हम उन पर काम कर ही रहे थे कि वो कैसे कैंसर के खिलाफ काम करे, तो इसमें नया क्या है अब की बात? फिर देखिए, नया ये है कि ये चीज कोविड का वायरसेस के जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं वो तो अभी तक भी चल रहे हैं। इनफैक्ट जो ये तो आप थेराप्यूटिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे बाकी दोनों को पैनलिस्ट ने बोला, इस रिपोर्ट को अभी थोड़ा मैं ऐसे कहूं तो विद द पिंच ऑफ सॉल्ट ही लूंगा मैं अभी एट द इनिशियल लेवल। लेट इट सिंक इन, अभी हम पूरा रिपोर्ट देखें कि क्या उन्होंने स्टडी किया था। एक रिपोर्ट को तो एज ए कोइंसिडेंस भी देख के चलते हैं हम, एक जैसे बाकी दोनों को पैनलिस्ट ने बोला था, एक रिपोर्ट या एक स्टडी को हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं कि उसके बेस के ऊपर हम, और अब ये है कि उसके बेस के ऊपर आप स्टडीज और कर सकते हो। डॉक्टर सचिन ज्यादा बता पाएंगे मेरे ख्याल से। कोविड ने इम्यून मॉड्यूलेशन तो हमारा किया ही था बॉडी में, मैं तो पल्मोनोलॉजिस्ट हूं, तो बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखे थे, और बहुत सारी जो डेथ्स थी या मोर्टेलिटी थी वो प्राइमरीली कोविड वायरस से भी ज्यादा मोर्टेलिटी थी कि जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स कोविड को रिस्पॉन्ड करता था। तो वो एक प्रोसेस हो सकता है जो कैंसर को भी या तो वायरस खुद ही अटैक करे या बॉडी की जो इम्यून रिस्पॉन्स था उस वायरस को वो भी अटैक करे। तो अभी बहुत ही इनिशियल फेज ऑफ रिसर्च है और डिटेल में जाने की जरूरत है, और मेरे ख्याल से लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स भी चाहिए होंगे, मल्टी सेंटर जगह से चाहिए होंगे, एक सेंटर से नहीं हो सकता है। अलग अलग डेमोग्राफी वाले एरिया से अगर सिमिलर रिपोर्ट्स आती हैं तो फिर हम इस चीज को ले सकते हैं कि डेफिनेटली इसमें कुछ आगे बढ़ने की गुंजाइश हो। बिल्कुल, ये वाकई में कितना अमल में लाया जा सकता है, कितना काम करेगा, इस पर तो और भी रिसर्च करने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर सचिन, थोड़ा सा अब समझते हैं कि हम कैसे इस वायरस को ट्रेन करके कैंसर के खिलाफ इस्तेमाल जो है वो करवा सकेंगे। अगर हम ऐसा मान ले कि वाकई ये एक बहुत बड़ी पहल या बहुत बड़ी रिसर्च के तौर पर उभर के आती है, तो
देखिए, हमने कोविड में देखा कि लोगों की इम्यूनिटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब हुई हैं। लॉन्ग कोविड के केसेस अभी भी हैं। अब एक तरह से आप साइड इफेक्ट से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ आपके अंदर एक ऐसे वायरस की वजह से ताकत आ गई है जहां पे कैंसर सेल्स का बनना धीमा हो जाएगा या उनको खत्म करने तक की क्षमता एक वायरस रखता है। आपके शरीर में बीमारियों के लिहाज से कैसे तालमेल बैठेगा? क्योंकि ऑलरेडी अगर हम एक कैंसर ग्रसित पेशेंट की बात कर रहे हैं, उसे अगर कोविड भी हुआ है तब भी उनकी इम्यूनिटी तो बहुत ज्यादा सफर कर चुकी होगी, और अब ऐसे में अगर ये वायरस काम कर रहा है कैंसर के खिलाफ, तो क्या ये बाय डिफॉल्ट उनके शरीर में काम करना शुरू कर देगा, या जैसा डॉक्टर संजीत ने कहा कि इसको ट्रेन करना पड़ेगा और बाद में इंड्यूस करना पड़ेगा? टेक्निकल सवाल समझने की कोशिश कर रही हूं मैं आसान भाषा में, जरा बताइएगा। ठीक है कविता जी, देखिए मैं एक बहुत ही नामुमकिन सा प्रयास करने वाला हूँ अभी जी जी कि कैंसर का और इम्यून सिस्टम, शरीर के इम्यून सिस्टम का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो कैंसर के जो सेल्स है ना, वो शरीर के अंदर से खुद ही प्रोड्यूस होते हैं, ये बाहर के सेल नहीं। ठीक है, हमारा शरीर में जो नॉर्मल सेल्स हैं उसमें कुछ म्यूटेशन होते हैं जिसकी वजह से वो सेल कैंसरस हो जाते हैं। और आपको मैं बताता हूं कि पॉसिबली हम सब के शरीर में कहीं ना कहीं ऐसे खराब सेल बन रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसको पता होता है कि यार ये सेल जो है, जो एबनॉर्मल है, इसको एलिमिनेट करना है। तो हम सबके शरीर में एक इनेट एबिलिटी होती है टू आइडेंटिफाई दिस एबनॉर्मल सेल्स एंड किल देम। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ कैंसर सेल्स या कुछ एबनॉर्मल सेल्स में ये प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो अपने शरीर के इम्यून सिस्टम से छुप जाते हैं। सो व्हाट आई कॉल इट एज दे मास्क देमसेल्फ इन प्लेन साइट। तो आप ये इमेजिन कीजिए कि कोई सपोज कोई चोर, अगर एक बहुत बड़ी भीड़ है जिसमें सब लोग खड़े हैं, अगर बीच में एक नॉर्मल पर्सन दिखने वाला अगर कोई पर्सन चले जाए तो आइडेंटिफाई करना पुलिस को कितना मुश्किल पड़ जाता है। इसी तरह से ये इस तरह का मास्क पहन लेता है कि शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को लगता है कि ये तो नॉर्मल सेल है और ये छुप के बढ़ते रहता है, तब वो कैंसर बनता है। अब ये तो हो गया एक आसान भाषा में, शायद आपके दर्शकों को भी समझ में आए कि किस तरह से कैंसर इम्यून सिस्टम को इवेट करता है, जिसको हम इम्यून एस्केप मैकेनिज्म कहते हैं। अब हमारे पास में आज ये शक्ति आ गई है, ये एबिलिटी आ गई है कि हम वो जो कैंसर का मास्क है उसको कुछ दवाइयों से निकाल सकते हैं, उसको हम इम्यूनोथेरेप्यूटिक ड्रग से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि कोविड के इन्होंने जो डेटा प्रेजेंट किया है उसमें ये प्रेजेंट किया है कि जो जिन पेशेंट्स को कोविड का इन्फेक्शन हुआ था उनमें कैंसर को फाइट करने की एबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, बट ये चीज जो है ये प्रिलिमिनरी है, इसको एक डेटा में रन करके पता करना पड़ेगा कि मल्टी सेंट्रिक ट्रायल में ये सही में मुमकिन है या नहीं। इसके दो तरीके, एक तो बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। तो जैसा मेरे दोस्त ने कहा कि डायरेक्ट वायरस अटैक कर रहा है, इसकी संभावना कम है, लेकिन कोविड वायरस ने हमारे बॉडी के अंदर एक साइटोकाइन स्टॉर्म जैसी सिचुएशन क्रिएट की थी। मतलब कि इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हाइपर ड्राइव में चले गया था, जिसकी वजह से लंग डैमेज होते थे। वो ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम शायद कैंसर सेल्स पे अटैक कर रहा है। ठीक है, ये इनका कंक्लूजन है और ये डेटा जैसे जैसे आएगा वी विल रिफाइन इट एंड वी विल बी एबल टू टेल। बट आपको एक मैं चीज बताता हूँ कि ये मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत बड़ा आश्चर्य शायद नहीं होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 साल पहले 1890 इतने साल पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको कहते थे कोलीज टॉक्सिन। कोलीज टॉक्सिन से पेशेंट्स जिनको कैंसर हुआ था उनको कई फायदा पड़ा था। वो कुछ नहीं था, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इंड्यूस करा के वो इम्यून सिस्टम को ओवरड्राइव करके जो ट्राइंग टू डू इट। तो एक तब से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं और मेरा अनुमान ये है कि अगर ये इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट ये सही में अगर इतना इफेक्टिव है तो हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज करनी है कि जो 2-2.5 साल जो कोविड वेव चला था उस समय कैंसर का इंसिडेंस पूरे दुनिया में कम हुआ था, ज्यादा हुआ था या स्टेबल था। अगर सच में वायरस इतना इफेक्टिव है तो वी विल बी एबल टू सी द डेटा कि कैंसर का
जो इंसिडेंस है वो कम हुआ था। तो ये 2-3 चीजें हैं, बट ये देखिए ये डेटा बहुत एक्साइटिंग है, इसको रेप्लिकेट करना है या कैसे करना है, दिस इज द नेक्स्ट थिंग, बट वी विल हैव टू वेट फॉर मोर डिटेल रिपोर्ट। शायद मेरे मित्र कुछ ऐड करना चाहते हैं डिटेल सर्विसेज। संजीत, आप कुछ कह रहे थे? Yeah, correct. जी So it appears that this kind of therapy would definitely be something that the future would hold. There is no doubt about it. I mean, ये एकदम ही नया therapeutic possibility है। ये अब जो भी एडवांस कैंसर है जो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं कीमोथेरेपी को, हम लोग जनरली उनको इम्यूनोथेरेपी देते हैं, 30 to 40% ही उसकी रिकवरी होती है, उससे भी कम रादर उसकी रिकवरी होती है। बट देन फ्यूचर ड्रग्स, फ्यूचर वैक्सीनेशंस, ये सब वो ये माध्यम यूज करके, ये टेक्निक यूज करके, जहां पर हम कैंसर फाइटिंग मोनोसाइट्स बनाएं, कैंसर फाइटिंग मोनोसाइट्स बना के हम ये कैंसर को we could actually work against these particular cancers. I think the future is very bright when it comes to cancer therapy and this kind of mechanism, which is kind of a very new therapeutic possibility. हाँ, लेकिन डॉक्टर संजीत, ये सभी को आप नहीं दे पाएंगे मेरे ख्याल से। अभी तो खैर क्योंकि रिसर्च होना बाकी है इसके ऊपर, किस तरह से इसको ट्रेन किया जाएगा, इंड्यूस किया जाएगा, किस तरह के कैंसर पे ये कितना काम करेगा, किस तरह की उम्र के शख्स पर ये कितना काम करेगा, मेरे ख्याल से और भी डिटेल आना जरूरी है। लेकिन अब तक की जो कैंसर थेरेपीज होती हैं, तरह तरह की थेरेपीज दी जाती हैं, उनमें कहाँ कैसे कैंसर सेल्स पर असर होता है, जरा इसके बारे में हमको बताइएगा। क्योंकि मेरे ख्याल से अलग अलग तरह के कैंसर्स के लिए अलग अलग तरह की थेरेपीज होती होंगी, या सभी के लिए एक जैसा ट्रीटमेंट है जो दिया जाता है? कैंसर अपने आप में एक बहुत ही हेट्रोजीनियस डिजीज है। मतलब कैंसर एक जैसा इंफेक्शन है मलेरिया का, उस टाइप का नहीं होता है। कैंसर कई प्रकार के होते हैं, और आज हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो एक हाईली पर्सनलाइज्ड प्रिसाइज मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। कैंसर के जेनेटिक मेकअप और वो कहाँ से उसका उद्गम हो रहा है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट ऑप्शंस चेंज। कुछ जो 4-5 मेन फैमिलीज ऑफ ट्रीटमेंट या क्लस्टर ऑफ टाइप ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, उसमें है पुराना सबसे है कीमोथेरेपी, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन मिला के कैंसर को किल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है एक रेडियोथेरेपी, जिससे हम रेडिएशन यूज करते हैं। और जो सबसे क्लासिकल और सबसे अभी भी आज मैं कहूंगा, मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, बट आई विल टेल यू कि मोस्ट इफेक्टिव पार्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट इज सर्जरी, इफ सर्जरी इज पॉसिबल। जब सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है, ये सारी चीजें यूज करते हैं। अब जो नया हम लोगों ने लास्ट 15-20 साल से जो हमने नए टाइप के जो ड्रग्स जो डेवलप हुए, दे आर अ डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग टू कीमोथेरेपी, जिसे हम बायोलॉजिकल थेरेपी भी कहते हैं। उसमें एंजाइम इनहिबिटर्स है, हार्मोन इनहिबिटर्स है, एंडोक्राइन थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, ड्रग एंटीबॉडी कॉन्जुगेट है। और ये जो सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, इससे कैंसर ट्रीटमेंट कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज हो गया है। क्योंकि नए ट्रीटमेंट अब जो मैं ऑफर कर सकता हूँ पेशेंट्स को, वो स्पेसिफिकली टारगेट सेल्स जो उनके होते हैं वो कैंसर को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, और उससे साइड इफेक्ट जो होता है ड्रग्स का वो काफी कम हो गया है। एक समय ऐसा था कि आप कैंसर पेशेंट को देखती है, आपको पता चल जाता है कि यार इस पर्सन को कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन आज अगर आप ट्रेन में या फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, हो सकता है आपके बाजू में कोई पेशेंट है जिसका काफी समय से कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है और आपको पता नहीं चले। तो हम लोग एक बहुत ही वी आर अ वेरी डिफरेंट एरा व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट ऑफ कैंसर। तो आज हमारे पास जो ऑप्शंस है, दे कीप चेंजिंग एवरी 3 months। सो इनफैक्ट आपको बताऊं कि हमारे पास एक न्यूज़लेटर आता है रोज कि कौन सा नया ड्रग डेवलप हुआ है, कौन सा नया ड्रग डिस्कवर हुआ है, एंड दिस विल कंटिन्यू। सो वी आर लिविंग इन अ वेरी एक्साइटिंग टाइम, and we have many more options, and that arsenal continues to grow even as we talk. डॉक्टर नवनीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर नवनीत जी आ रही जी।
तो हम तो रिपोर्ट पर बात कर ही रहे थे, लेकिन क्योंकि आप भी हमारे साथ हैं और ऐसे में भारत में ही नहीं, हम देख रहे हैं विदेश में भी इस वक्त कोविड को लेकर कुछ केसेस सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, ये तो वायरस है, ये तो अपने आप में रूप बदलता ही रहेगा, हम देख रहे हैं वो होता ही रहेगा, कभी इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, कभी इसकी इंटेंसिटी कम होगी। फिलहाल का स्वरूप कोविड को लेकर आप क्या कहेंगे जो हो रहा है लोगों को? देखिए, अभी बहुत हाई ग्रेड सिविरिटी के तो कोविड अभी नहीं हो रहा, वो होगा भी नहीं। अगर म्यूटेशन भी होगी, अनटिल अनलेस ग्रॉस म्यूटेशंस हो, क्योंकि अभी बॉडी में आपके एक लेवल ऑफ इम्यूनिटी आ गया है। वो जिस वक्त पहली बारी स्टॉर्म आया था उस वक्त वो वाज अ न्यू वायरस, तो बॉडी, किसी की बॉडी को आइडिया नहीं था, ना बॉडी के किसी सेल को पता था कि ये टाइप का आएगा, तो वो रिस्पॉन्स जो था वो बहुत एकदम फुल फ्लैश्ड रिस्पॉन्स था। अभी आप जो वैक्सीनेशंस भी अब आप देते हैं, ये भी आप एक सॉर्ट ऑफ, आप अगर कहेंगे तो ये इम्यूनोथेरेपी है जो डॉक्टर सचिन ने बोली थी। तो वैक्सीनेशंस जो कोविड की भी हुई हैं वो भी एक इम्यूनोथेरेपी ही आप टेक्निकली कंसिडर कीजिए उस चीज को भी। और ये कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं होगी। कोविड तो क्योंकि इंसिडेंटली आपको पता लग गया, तो और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे पाइपलाइन में जो रिसर्च में होंगे, जो एज एन इम्यूनोथेरेपेटिक एजेंट यूज किए जा सकते होंगे। क्योंकि कोविड बहुत सारे लोगों में हुआ है तो उसमें स्टडी करना आसान है, बट अदरवाइज मेरे ख्याल से अभी जो कोविड आ रहा है वो हमारे पास कोई बहुत सीवियर केसेस नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जो इंसिडेंटली, मान लो एनेस्थीसिया वालों ने चेकअप करवाया, उसमें कोविड पॉजिटिव आ गया, या माइल्ड फ्लू के सिम्टम्स हैं। अब ये इशू है कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे कोविड के टाइम में जो कैंसर वाले थे उनको कोविड हुआ था, और उनकी मोर्टेलिटी जो काउंट हो गई थी वो कोविड में ही काउंट हो गई थी। वो आइदर वे, मतलब वो कई पेशेंट्स जो थे वो कैंसर वाले ही एक्सपायर होने वाले थे, बट क्योंकि कोविड हो गया तो वो काउंट कोविड में हो गया था। अब उस चीज को डिटेल में जाना कि वो क्या उसको मैनेज किया, क्या नहीं मैनेज किया, उसने कोविड ने कैंसर को कैसे मॉडिफाई किया या कैंसर ने कोविड को कैसे मॉडिफाई किया, वो एक डिटेल स्टडी की इशू है। अगर ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, और कोविड तो आप ये लेके चलिए, कोविड खत्म नहीं होगा। कोविड अब एक आपका नॉर्म है, जैसे बाकी फ्लू के आप वैक्सीन लेते हो, कोविड के वैक्सीन चाहे ना भी लेने पड़े क्योंकि बॉडी आपकी वैसी टाइप की नहीं है, बट ये एनवायरनमेंट में आपके रहेगा कोविड। मतलब अभी एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म या 5-6 साल 10 साल तक, तो जब तक बिल्कुल खत्म नहीं होता तब तक आप ये सी कि आपको इस चीज की एक्सपोजर रहेगा ही कोविड का। अब वेदर वो कैंसर को कम करता है नहीं, तो ये रिपोर्ट बस हमें ये फायदा दे सकती है कि उन केसेस में जिनमें कैंसर, आप जो हमारा मेडिकल फील्ड में रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी जो होती है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोस्पेक्टिव स्टडीज। तो आप जो प्रोस्पेक्टिव स्टडी अब आप जी, तो ये देखना होगा कि कोविड के वक्त कैंसर के केसेस में कितना बदलाव आया है, कितने बड़े हैं, कितने घटे हैं। बहरहाल एक आशा की किरण, या आप सबसे बातचीत करके एक और आशा की किरण जो हमें आती हुई दिखाई दे रही है कैंसर के इलाज को लेकर। बहरहाल चर्चा को समाप्त करने का समय हो गया है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और हमारे दर्शकों को इस अहम जानकारी पर समझाइश दी। नमस्कार। मुझे भी इस खास पेशकश में इजाजत दें। नमस्कार।